अक्सर हमारे जो नौजवान नस्ल है वो उसको ये शिकायत होती है कि उसकी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और स्पेशली जो टीनेजर हैं और थोड़े से ज़्यादा भी 30 तक कर लें, तो उनके साथ ये बड़ा इशू रहता है और वो सबक याद नहीं रहता जी। कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक बात ऐसी है कि अगर हम उसको फोकस कर लें तो उनका ये जो चीज़ है वो बेहतर हो सकती है। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसी पे बात करेंगे, बल्कि मैं आपको इसका हल भी बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिली ओमी क्लिनिक से बड़वाल से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि अक्सर हमारे जो नौजवान नस्ल है वो उसको ये शिकायत होती है कि उसकी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और स्पेशली जो टीनेजर हैं और थोड़े से ज़्यादा भी 30 तक कर लें, तो उनके साथ ये बड़ा इशू रहता है और वो सबक याद नहीं रहता जी। कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझ नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक बात ऐसी है कि अगर हम उसको फोकस कर लें तो उनका ये जो चीज़ है वो बेहतर हो सकती है। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसी पे बात करेंगे, बल्कि मैं आपको इसका हल भी बताऊँगा। होता क्या है कि ऐसे जो लोग हैं, ये हमारी जो यूथ है वो मोस्टली यही होती है कि वो जो ही थोड़ा सा होश संभालती है, किसी गलत दोस्त की वजह से, किसी मूवी की वजह से, किसी क्लिप की वजह से, वो जो है वो बेरा रवि की तरफ चले जाते हैं और अपनी जो सेहत है उसको बर्बाद कर लेते हैं। और जब इंसान जो है वो जिनसी ज़्यादतियों की वजह से, अपने जो सेल्फ अब्यूज़ है उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की वजह से, जब उसकी बॉडी के अंदर इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी सेहत जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी से जो वाइटल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खारिज होता है और उसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जो है वो शर्म बहुत ज़्यादा है और हम अपने वालिद साहब के साथ या अपने बड़े भाई के साथ या अपने जो रिलेटिव हैं जो इस हवाले से हमें गाइड कर सकते हैं, हम उनसे बड़े दूर रहते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जब हम अपने जो बड़े हैं उनसे दूर रहेंगे तो हम किसी और के करीब डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ एज अ डॉक्टर, और मैंने ऐसे हज़ारों नौजवानों से मैंने इंटरव्यू किया है, मेरी मुलाकात हुई है, मैंने देखा है और मेरे मुशाहिदे के अंदर भी ये बात आई है कि वो जो है वो शर्म महसूस करते हैं। और इस बात को ये हमारे कल्चर का एक ऐसा बना हुआ है कि हम जो है वो अपने बड़ों के करीब नहीं आते, या हमारे जहन में उनका डर बिठा दिया जाता है, या अदब के नाम पे जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को, जो बड़े लोग हैं उनसे, अपनी जो फैमिली के हैं उनसे दूर किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो घर है उसके अलावा बाकी जो दुनिया है वो जंगल की तरह है। जैसे हम जंगल में गुम हो जाते हैं, इसी तरह जब हम घर से बाहर जब होते हैं तो किसी बंदे को परवाह नहीं होती कि हमारी जो फैमिली जो वैल्यूज़ हैं उनकी क्या वक़्त है, या हमें किस तरह जो है वो गाइड जो है वो किया जाए। तो मोस्टली इस उम्र में जो लोग हैं वो अपनी पीयर के साथ, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो उनकी वजह से या किसी भी वजह के साथ उनकी ज़िंदगी के अंदर ये बात आती है। और जब वो अपने हाथ से अपनी जो सेहत है उसका कबाड़ा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मायूसी उनको घेर लेती है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। उनको ये लगता है कि जी हमने अगर ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है तो अब हम बिल्कुल होपलेसनेस जो है वो फील करते हैं। क्योंकि उस वक्त अगर उनके साथ कोई काउंसलर हो या उनको कोई गाइड करने वाला हो, कोई उनकी काउंसलिंग ही कर दे, तो वो फिर भी उस मायूसी से जो है वो निकल सकते हैं। साथ क्या होता है, उनके जहन में खुदकुशी के ख़्यालात आते हैं। उनको लगता है जी अब तो किसी काबिल नहीं रहे, कुछ अरसे बाद शादी हो जाएगी, जब वो बड़े होंगे तो जी उनके साथ बड़े मसाइल होंगे। तो जो रही सी कसर है वो जो इश्तिहारी मामलात हैं उन्होंने पूरी कर दी है कि आपने किसी जगह इश्तिहार में पढ़ लिया जी कि आप अपनी जवानी आपने बर्बाद कर दी है, आप तो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो एक कच्चा जो जहन है उसकी माइंड के अंदर जब प्रोग्रामिंग होती है तो वो फिर अपने आप को बेयार व मददगार समझता है और बिल्कुल जो है वो खुदकुशी की तरफ जो है वो चला जाता है। और उसके जहन के अंदर जो है वो हर वक्त खुदकुशी के ख़यालात होते हैं और अपने आप को बहुत होपलेसनेस, मायूसी, परेशानी, सबक याद नहीं रहा, नंबर कम आ गए हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, उसका दिल नहीं करता कि वो जाके किस तरह जो है वो पेपर को जो है वो फेस करेगा, या कोई प्रेजेंटेशन है वो उसमें किस तरह जो है वो उसकी जो है वो मतलब है कि एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो फिर चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा अगर आप अपने घर पे, अपने अड़ोस-पड़ोस में, अपने मोहल्ले के बच्चे जो हैं, वो अपनी जो आपका सर्कल है, आप उसमें नज़र डालेंगे तो आपको हर तीसरा बच्चा जो है वो इसी तरह का नज़र आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ, अगर आप उसको इस्तेमाल करें, और आपका आज गिला भी दूर कर दूँगा कि आप डोजेज़ नहीं बताते या आप उसकी पोटेंसी नहीं बताते। उसके पीछे एक रीज़न होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस इलाके में भी हैं वहाँ करीब तरीन जो डॉक्टर है उसके पास जाएँ और उसकी ज़ेर निगरानी मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि आपको अगर मैं ऑनलाइन इस तरह सारा कुछ बता दूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है और ना ही मुझे कोई चीज़ें छुपाने का जो है वो शौक़ है, लेकिन ये सारा कुछ आपकी सेहत की बेहतरी के लिए होता है।
क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो वैसे भी बार कैफ जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोविड के बाद जब टेली मेडिसिन जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन अगर ऑनलाइन और टेली मेडिसिन के थ्रू पूरी दुनिया में प्रिस्क्राइब हो सकती हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो जो है वो नौजवान नस्ल, बल्कि हर नौजवान को देखनी चाहिए। एक तो ये कि ज़ाहिर है जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल में दाखिल करते हैं, तो उसकी वालिदैन या उसके जो फैमिली है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं। तो अगर वो सेल्फ अब्यूज़ के साथ या अपनी सेहत को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो देर नहीं हुई, नहीं उस तरह के इश्यूज़ हैं, कुछ अर्से के बाद इंसान बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ ये है कि जब आप मायूस होते हैं तो फिर ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा एक इशू है और सारी ज़िंदगी आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम रहता है। होम्योपैथी की एक मेडिसिन है एग्नस कास्टस। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे चले जाएँ, उनको कहें जी एग्नस कास्टस जो है वो दे दें मदर टिंचर में। ये बुनियादी पोटेंसी है, ये एक प्लांट है, ये उसका अर्क है। इसकी 15-15 कतरे जो हैं, चूँकि जो डोजेज को मैं समझता हूँ कि हर दवा की अपनी एक डोजेज है, चूँकि होम्योपैथी बड़ी इनफरादियत पे काम करती है, लेकिन एक ड्रॉप 1 केजी के हिसाब से आप इस डोज को कंसिडर करें कि जितना आपका वज़न है उतने ड्रॉप जो हैं वो डिवाइडेड डोजेज में पूरे दिन में आप 2 घूंट पानी में मिलाकर इसको मतलब है कि 3 टाइम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। 1 माह तक आप इस्तेमाल कर लें, आपके ये सारे मसाइल जो हैं वो आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैं किस तरह जो है वो बेहतरी की तरफ आ गया हूँ। और वो लोग जो सेल्फ अब्यूज़ की तरफ आते हैं, ये उसकी उस जो उनका रुझान है उसको भी जो है वो कवर करती है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका बहुत बड़ा फंक्शन है और हार्मोन्स जो है वो उनका जो उतार चढ़ाव है, चूँकि इस उम्र में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उसको भी जो है वो अपने एतदाल पे लेके आती है। और आप जो है वो किसी भी होम्योपैथी का कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लें जो इस काम के लिए होगा, अगर उसमें एग्नस कास्टस नहीं है तो समझिए वो काम का नहीं है, क्योंकि ये इतनी बुनियादी जो है वो मेडिसिन है। तो ये मैंने आपको इतनी सारी बातें इसलिए भी की हैं कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल इस वीडियो को देखे। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और आप कोई भी बीमारी है और आप उसकी अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस बीमारी का नाम लिख के भाई डॉक्टर अहमद एजाज लिखें, वो वीडियो आ जाएगी। बहुत मुख्तसर वीडियोज़ हैं, लेकिन ये इस कौम के लिए हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब भी करती हैं, आप उससे बचें और होम्योपैथिक अप्रोच की तरफ आएँ। और अगर आप समझते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन का आपका नॉलेज नहीं है या आप उस पर यकीन नहीं रखते या आपने किसी चैनल पे किसी बड़े फ़िलासफ़र से ये सुना है जी होम्योपैथिक मेडिसिन तो काम नहीं करती या होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, लेकिन आप जस्ट एग्नस कास्टस इस्तेमाल करें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि होम्योपैथी कितना ख़जाना है और ये लोगों के लिए कितना बेहतर जो है वो उनकी सेहत को बहाल करने के लिए इसका जो इम्पैक्ट है उनकी बॉडी पे जो है वो जनरेट होगा। आप किसी भी कंपनी की ले लें और आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत अगर होगी तो सारी दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं वो आपके सामने आएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।